हाय गाइस, आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उन सारी प्रॉब्लम्स की जो रूट कॉज है उस प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा आज मैं। जी हाँ, इस प्रॉब्लम का नाम है पॉपुलेशन, जनसंख्या। स्टैट्स के हिसाब से प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो अराउंड 7 बिलियन के आसपास है। 2050 तक ये 9 बिलियन पहुंच जाएगी। अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसकी वजह से। मैं बोलूँगा जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, उसका जो रूट कॉज है वो यही है, क्योंकि अर्थ पे उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने हम पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं। इंडिया की अगर मैं बात कर लूँ तो इंडिया की अगर हम इस टाइम अराउंड 1.35 बिलियन पॉपुलेशन है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, हर एक एरिया में क्या प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। पहली चीज़ है पॉल्यूशन। हर आदमी इंडिया में पॉल्यूशन से परेशान रहता है। ठीक है, बाहर निकलो तो सड़कों पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, आप थोड़ा सा भी इंडेक्स चेक कर लो किसी भी उसका। जैसे मैं आगरा में रहता हूँ तो आगरा टॉप 5 सिटीज़ में है इंडिया के। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, बाहर निकलो तो सांस लेना मुश्किल होता है। दिल्ली चले जाओ तो वहाँ तो बोलते हैं कि आदमी अगर दिल्ली में रहता है तो ऑटोमेटिकली वो 5 से 10 सिगरेट डेली की पी रहा है, सिर्फ दिल्ली में रहने की वजह से, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है। ठीक है, तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना पॉल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि आदमी आज के टाइम पे 2 व्हीलर पे चलना पसंद नहीं करता। गर्मी इतनी ज़्यादा है, रोड सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, तो हर आदमी गाड़ी में चलता है। ठीक है, अब गाड़ी में चलोगे आप तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे सड़कों पे पॉल्यूशन बढ़ना ही है। तो सॉल्यूशन क्या है? पॉपुलेशन कम करना। खाली हम क्या करते हैं, हम इनडायरेक्टली चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जैसे दुनिया में इस टाइम बहुत काम होता है, ग्लोबल समिट्स हो रही हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल करो, ये करो, एनर्जी स्विच करो, सोलर पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। ये सारी मेजर्स ठीक है, बट ये इनडायरेक्ट सॉल्यूशन है, टिप ऑफ द आइसबर्ग काइंड ऑफ सॉल्यूशन है। ये रूट कॉज पॉपुलेशन है, जितने हम बढ़ाए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा लोग सड़कों पे आएंगे, जितने ज़्यादा लोग सड़कों पे आएंगे उतना पॉल्यूशन बढ़ेगा। अभी आप देख लो लॉकडाउन के टाइम पे क्यों पॉल्यूशन कम हो गया, क्योंकि लोग सड़कों पे कम थे। तो पहली प्रॉब्लम तो आप देख लो, जो हम परेशान होते हैं ना कि इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इतनी गर्मी बढ़ रही है, ये सब इंसान की वजह से ही है। जितने ज़्यादा इंसान बढ़ेंगे, इतने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। तो रूट कॉज पे बात हम करते नहीं है। रूट कॉज है, हमें पॉपुलेशन कम करनी पड़ेगी। फिर सेकंड चीज़ देख लो, एजुकेशन की बात कर लो। इंडिया में हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं, एग्जामिनेशन होता है, IIT JEE का होता है, फिर नीट का एग्जामिनेशन है डॉक्टर बनने के लिए, फिर IAS PCS के हैं, आपके SSC के एग्ज़ाम्स हैं। लाखों बच्चा बैठता है, 10 लाख 15 लाख तक बच्चे बैठते हैं, और कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? लेस देन 1%। तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? ये लाखों बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये लोग क्या करेंगे? ये सब फिर इनको जॉब्स नहीं मिलेंगी, फिर ये आगे जाके एंग्जाइटी होगी, फिर डिप्रेशन होगा, फिर भागते रहो जिंदगी भर साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास। ये कोई सॉल्यूशन है कि साइकेट्रिस्ट के पास भागते रहो, साइकोलॉजिस्ट के पास भागते रहो? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है, तो एजुकेशन पे सफ़र तो कर रहा है। फिर आप देख लो, माँ बाप कहते हैं टीचर्स पढ़ाते नहीं है। टीचर्स कैसे पढ़ाएं? उनकी भी क्या गलती है? एक क्लास में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर एक है। टीचर भी क्या करे यार, वो भी इंसान है, कितने बच्चों में फोकस कर लेगा वो? वही हम कहते हैं बाहर का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, पॉपुलेशन कम है ना। अब एक टीचर 5 बच्चों को पढ़ा रहा है, एक टीचर 200 बच्चों को पढ़ा रहा है। टीचर की गलती नहीं है, पब्लिक इतनी ज़्यादा है। बच्चे आप कम कर दो, क्लास में 10 कर दो, अपने आप टीचर अच्छा पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। आसान होता है, 1 to 1 में वही टीचर अच्छा पढ़ाता है, और जब 200 आ जाएंगे तो पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, बच्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं, क्या करें? तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उससे क्या होता है कि इतने ज़्यादा जब बच्चे हो जाएंगे, और देखो टॉप पे तो एक ही रहेगा, जॉब्स तो बहुत कम ही रहेंगी। जो टॉप नॉच कॉलेज हैं वो भी बहुत कम है। कितने बढ़ा लोगे आप? गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, IITs बढ़ा दिए, एम्स बढ़ा दिए, कॉलेजेस बढ़ा रही है, बट कितने बढ़ा देगी? जितनी स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी स्पीड से आप कॉलेज नहीं बढ़ा सकते। कॉलेज कितने बढ़ जाएंगे एक साल में? 5-10। पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है एक साल में? ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन पूरी अराउंड शायद 3 करोड़ के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, हो सकता है मैं गलत कोट कर रहा हूँ। 3 करोड़ के आसपास है। दिल्ली की अपने आप में 2.5-3 करोड़ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 2.5-3 गुना बड़ा है एरिया में। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है
तो क्या होगा फिर? तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। जो मैंने आपको बोला एजुकेशन पे तो है ही बहुत ख़राब तरीके से। और जो 1% बच्चा निकलता है कंपटीशन फाइट करके निकलता है, तो जो बाकी इतने बच्चे हैं वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, सफ़र करते हैं फिर वो लाइफ लॉन्ग। किसी को अजीबोगरीब एंग्जाइटी हो जाती है, किसी को फोबियाज डेवलप हो जाते हैं, किसी को डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। फिर खिलाते रहो पूरी ज़िंदगी उनको एंटी डिप्रेसेंट, काउंसलिंग करते रहो उनकी, बट जो रूट कॉज है वो तो आपने ठीक ही नहीं किया। पहले स्टेप पे गड़बड़ हो गई है। पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर एरिया में आ रही है। जो आपको बता रहा हूँ, हर प्रॉब्लम की रूट कॉज पॉपुलेशन ही है। जॉब्स की बात कर लो, आप देखते हो, मैं नंबर्स में यहाँ लेना नहीं चाहता, एक जॉब के लिए कितने लाखों 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 की पब्लिक है, बट जॉब्स तो यार लिमिटेड ही रहेंगी ना। कितनी आप जॉब्स बना दोगे? एक कोई सेक्टर है, एक मान लो किसी ने कंपनी खोली, उसमें कितने लोग चाहिए होते हैं? 200 लोग, 2000 लोग, 2 लाख लोग, लेकिन पब्लिक तुम्हारी इतनी ज़्यादा है, क्या करेंगे हम? तो हम लोग जो कहते रहते हैं ना कि जॉब्स नहीं है कंट्री में, जॉब्स नहीं है, यार उसमें गवर्नमेंट की कुछ गलती नहीं है। एक लिमिट भी तो है, गवर्नमेंट भी कितना कर लेगी? इतने सारे लोग बढ़े जा रहे हैं, तो क्या करोगे आप? कितनी जॉब क्रिएट कर लोगे, कितनी कंपनीज खड़ी कर लोगे, कितने सेक्टर्स बना लोगे? उसकी लिमिटेशन है। बट जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उतनी जॉब्स क्रिएट करना बस की नहीं है। तो अब होता क्या है कि इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट कोई भी आ जाए। गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ नहीं है, मैं आपको वही समझा रहा हूँ। पॉपुलेशन हमें खुद से कंट्रोल करनी है। कितनी जॉब्स ले आएंगे? फिर जॉब्स हमेशा कमी रहेंगी और हमेशा पॉपुलेशन हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगी, और विद टाइम ही पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो क्या करेगा फिर वो यूथ के पास तो एनर्जी होती है, यूथ के पास पावर है, एनर्जी है उसके पास, ठीक है। अब एनर्जी कहीं तो लगेगी, जॉब नहीं मिली, वर्क नहीं मिला, तो क्या होगा? फिर वो क्राइम करेगा। फिर हम कहेंगे क्राइम बढ़ रहा है, तो रूट कॉज भी उसका ही पॉपुलेशन ही है। फिर आप बात कर लो हेल्थ केयर की। इंडिया में मैंने पहले कोई स्टैट्स पढ़े थे कि 800 पेशेंट भी एक डॉक्टर है। डॉक्टर भी आप देखो, यहाँ पे हम कहते हैं कि डॉक्टर टाइम नहीं देता, डॉक्टर 1 या 2 मिनट देखता है पेशेंट को। अब उसकी भी क्या गलती है? इतने मरीज हैं खड़े हुए हैं बाहर उसके केबिन के, 100, 200, 300, तो क्या करे वो? अगर एक ही को 10-10, 15 मिनट देने लग गया, तो बाकी मरीजों को इलाज नहीं करेगा क्या वो? उसको भी तो सबका इलाज करना है। हम कहते हैं कि बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा डॉक्टर टाइम देता है, सुनता है, 10 मिनट देता है, 15 मिनट देता है। उसको इंडिया भेज दो, उसको बोलो 200-300 पेशेंट देखने हैं उसको डेली के, वो भी अपने आप उसी ऑटोमेटिकली यही रेशियो हो जाएगा, 1-2 मिनट देगा। पब्लिक ज़्यादा है ना। फिर हम कहते हैं कि हेल्थ केयर ठीक नहीं है। हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, इंडिया के डॉक्टर्स बेस्ट हैं वर्ल्ड में। मैं ये बात बोल देता हूँ आपको, इंडिया के डॉक्टर्स बेस्ट है, इंडिया का जैसा मेडिकल कहीं नहीं है। वो बात अलग है कि हम पैसा खर्च नहीं कर पा रहे, क्योंकि उतना पैसा है ही नहीं और लोग और इतने ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। बट डॉक्टर्स बेस्ट हैं, टॉप नॉच क्वालिटी है। लेकिन वही है, कैसे करोगे? पब्लिक इतनी ज़्यादा है, क्या करे डॉक्टर भी? फिर हम उसको कोसते रहते हैं, डॉक्टर देखता नहीं है, डॉक्टर ये करता है, डॉक्टर वो करता है, डॉक्टर पैसे कमा रहा है। यार वो क्या करे? भीड़ इतनी ज़्यादा है, हर आदमी चाहता है कि जब आईसीयू में मेरा पेशेंट एडमिट है, डॉक्टर सबसे ज़्यादा टाइम मेरे पेशेंट को दे। भाई वो उसको सबको देखना है, आपको देखे दूसरों को मार दे, तो ये कोई सेंस नहीं है। जो रूट प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन ही है। सारी प्रॉब्लम्स की घुमा फिरा के जड़ देख लोगे तो पॉपुलेशन ही निकल के आएगी, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी अननेसेसरी कंपटीशन क्रिएट होगा, और कंपटीशन जब भी क्रिएट होगा तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो रह जाएगी, फाइट नहीं कर पाई, क्योंकि भैया जो विनर होगा, जो आगे बढ़ने वाले हैं, या जो सीट्स होती हैं कंपटीशन में, वो हमेशा लिमिटेड रहेंगी। किसी भी फील्ड में पकड़ लो, चाहे एजुकेशन पकड़ लो, चाहे हेल्थ केयर पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, तो कंपटीशन जब ज़्यादा होगा तो जीतने वाले जो हैं या कंपटीशन फाइट करके जो निकलने वाले हैं वो हमेशा बहुत ही 1% पॉपुलेशन रहेगी। 99% पॉपुलेशन क्या करेगी? इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है वो, तो वो फिर डिप्रेशन में आएगी, एंग्जाइटी होगी, उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर वो सुनते रहेंगे। इसलिए तो इंडिया में चलते हैं इतने ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स अगर आपकी कंट्री में ज़्यादा चल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन दुखी है, तभी तो चल रहे हैं। मोटिवेट किसको करता है आदमी? दुखी आदमी को तो करता है। एक सैड आदमी है, दुखी आदमी, उसी को तो मोटिवेट कर रहे हैं। तो अगर हमारी कंट्री में मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा चल रहे हैं, लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो उसका मतलब दुखी ज़्यादा है हमारे देश में लोग। और खाली इंडिया में नहीं है, दुनिया भर में मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा चल रहे हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में बढ़ती, ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कुछ एरियाज को छोड़ दो अगर, तो फिर वहाँ भी यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकर बढ़ रहे हैं, इसीलिए गुरु बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग दुखी होते जाएंगे, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, विनर्स कम है, तो जो रह जाता है पीछे तो वो दुखी होता है, तो उसको फिर कुछ चाहिए वेंट आउट करने के लिए, कुछ उसको पीस चाहिए, सोलेस चाहिए। तो मोटिवेशनल स्पीकर वही बातें बोलता है जो आप सुनना चाहते हो, गुरु भी वही बातें बोलते रहते हैं वहाँ फिर आगे,
कि शांत रहो, यहाँ ध्यान लगाओ, वहाँ ध्यान लगाओ, बट रूट प्रॉब्लम पे बात नहीं कर रहे। रूट प्रॉब्लम यही है। फिर आप बात करते हो क्लाइमेट चेंज की। देखो आप, क्लाइमेट कितना ज़्यादा क्योस आ रहा है। अभी मैं डिस्कवरी चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, इंडियन 2050। तो हर जगह ये बोला जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे एरियाज जो आज एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड मैप में, वो गायब हो जाएंगे। जितने भी कोस्टल एरियाज हैं सब गायब होंगे। जैसे कि आपका मुंबई आ रहा है, कहते हैं कि इतना ज़्यादा फ्लड्स आएंगे, नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे, तो बहुत सारे क्योस क्रिएट होगा, और क्योस क्रिएट हो भी रहा है। आप देख लो, आप जैसे आज मैं सितंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। सितंबर में आगरा में कभी इतनी ह्यूमिडिटी नहीं पड़ी। मैं आगरा में रहता हूँ, आगरा में कभी इतनी ह्यूमिडिटी नहीं थी। आज की डेट में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि आदमी बाहर जा नहीं सकता। शाम के टाइम आप बाहर निकल जाओ तो पसीने में आदमी खड़ा खड़ा ही नहा लेता है। तो ये इफेक्ट्स हैं, ग्रेजुअल हैं, हम इनको डिनाई नहीं कर सकते कि क्लाइमेट चेंज हो ही नहीं रहा। कुछ तो ऐसे भी हैं वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज ही नहीं हो रहा, वो तो और मान है, उनके बारे में बात करना बेकार है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वो बहुत तेजी से इंपैक्ट कर रहा है दुनिया को। साइंटिस्ट पागल नहीं है, दुनिया भर में वो चीखते चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, साइंटिस्टों की बात लोग सुनते ही नहीं है। तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं और बहुत तेजी से हो रही हैं। ये प्रॉब्लम्स खाली ये मत समझो कि खाली जहां पे कि इंडिया सफर नहीं करेगा और दूसरी कंट्री सफर करेगी ज्यादा, या हम ज्यादा सफर करेंगे, दूसरी कंट्री सफर कम करेगी। यार पूरी दुनिया सफर कर रही है। जितना लोग ज्यादा बढ़ेंगे दुनिया में, उतना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम बोले कि जैसे इस टाइम दुनिया में, जब मैंने पुराना स्टैट पढ़ा था तो ये था कि सबसे ज्यादा जो कार्बन फुटप्रिंट है, सबसे ज्यादा जो CO2 का एमिशन कर रही है कंट्रीज, जो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, कॉन्ट्रीब्यूट सबसे ऊपर अमेरिका है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे इंडिया है। ठीक है, तो अब हम ये बोलते रहे कि अमेरिका ऐसा है, अमेरिका वाले इंडिया वालों को ब्लेम करते रहे, तो ये कोई सेंस नहीं है। एक दूसरे को ब्लेम गेम करने से कुछ नहीं होगा। ब्लेम गेम से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर अमेरिका भी कर रहा है तो प्रॉब्लम इंडिया पे भी आएगी, और अगर इंडिया का आदमी कर रहा है तो प्रॉब्लम अमेरिका पे भी आएगी। तो अब हमें इस चीज़ से ऊपर उठना पड़ेगा। ये जो हम पूरे टाइम करते रहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन, कि अमेरिका कर रहा है, इंडिया कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा है, चाइना ऐसा है, यार इन चीज़ों से ऊपर उठो, क्योंकि प्रॉब्लम सबको आएंगी। हमें ये जो कॉन्सेप्ट है ना नेशन का, ये पुराना हो चुका है, इससे ऊपर उठना है। अब जाने दो इन कॉन्सेप्ट्स को, जरूरत है ग्लोबल कोऑपरेशन की। बहुत हो चुका है ये। इसकी वजह से, इन नेशंस के कॉन्सेप्ट की वजह से सिर्फ ईगो बनती है, और ईगो की वजह से क्लैशेस होते हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 देख लो, ये सब नेशन का ही कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा पीस हमने बना रखा है, ये बहुत सुपरफिशियल पीस है, कभी भी जा सकता है। तो हमें इस नेशन के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम ये नहीं कर सकते कि यूएस वाले कर रहे हैं, या वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। हमें सबको इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। हमें इस कॉन्सेप्ट से ऊपर उठना पड़ेगा कि मैं इंडियन हूँ, कि मैं पाकिस्तानी हूँ, कि मैं बांग्लादेशी हूँ। अब टाइम वो नहीं है, टाइम हमारे हाथ से निकल रहा है। हम अपनी ईगो में ही रहेंगे कि हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट है। हर कंट्री का आदमी कहता है बेस्ट है, इंडियन कहता है इंडियन बेस्ट है, पाकिस्तानी कहता है पाकिस्तानी बेस्ट है, अमेरिकन से पूछो वो कहेगा मैं बेस्ट हूँ। वो हर एक कोई अपने आप को नंबर 2 नहीं बताता, सब अपने आप को बेस्ट बताते हैं। तो ऊपर उठना है इन चीज़ों से। कब तक यही पागलपन में लगे रहेंगे? इन चीज़ों से ऊपर उठना है और हमें ग्लोबल सिटीजन बनना है, क्योंकि प्रॉब्लम अब ग्लोबल रह गई है। अब प्रॉब्लम लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर ही रह गई है। फिर जैसे कि बहुत लोग बात करते हैं कि इंडिया सुपर पावर बनेगा। बहुत अच्छी बात है इंडिया सुपर पावर बने, बट सुपर पावर कैसे बनाओगे आप? हम कहते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास यूथ बहुत है, हमारी यंग पावर बहुत है, बट हमारी यंग पावर अनस्किल्ड है, स्किल्ड नहीं है उसके पास। और स्किल लाओगे कहां से? क्योंकि इतने जो रिसोर्सेज चाहिए नहीं ला सकते। कितना करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की गलती नहीं है, मैं कभी नहीं कहता गवर्नमेंट की गलती है। सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब कुछ गवर्नमेंट पे थोप दिया, गवर्नमेंट ऐसा कर रही, गवर्नमेंट ऐसा कर रही, आप क्या कर रहे हो? सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि कब तक स्किल करते रहेंगे हम? गवर्नमेंट कब तक स्किल करती रहेगी? सबको स्किल करना पॉसिबल नहीं होता। और स्पेशली आप देखो, कितना भी स्किल कर लो, एआई रेवोल्यूशन आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है, रोबोट्स काम करेंगे। कितना लोगों को सिखा दोगे कि हर बंदा थोड़ा रोबोट बनाना बैठ जाएगा, हर बंदा थोड़ा कोडिंग ही करता रहेगा, हाई लेवल की कोडिंग करने बैठ जाएगा? पॉसिबल नहीं है वो चीजें। ठीक है, तो सुपर पावर बनना अच्छी बात है कि हम आगे बढ़े, अच्छी बात है कि इंडिया टॉप पे आए, सब कुछ हो, बट कैसे? तो ये चीजें ना, थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हम सुपर पावर बन भी गए, मान लो हम सुपर पावर बन गए, बट किस कॉस्ट पे हम सुपर पावर बन रहे हैं? जब दुनिया में लोग ही नहीं रहेंगे, फ्लड से मर जाएंगे, नेचुरल डिजास्टर से मरेंगे, अर्थक्वेक से मरेंगे, क्लाइमेट चेंज की वजह से इतने जो नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, उससे जब ह्यूमैनिटी वाइप आउट हो जाएगी, तो क्या करोगे सुपर पावर बन के? तो हमें थोड़ा ना अब ऊपर सोचना पड़ेगा इन चीज़ों से उठ के।
इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। अच्छी बात है कि हम अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएं, इट्स गुड। मैं चाहता हूं कि इंडिया बहुत आगे आए, बहुत ऊपर आए, बहुत अच्छी बात है। इंडिया टॉप पे रहे, दुनिया में सबसे ऊपर रहे इंडिया, बट उस कॉस्ट पे नहीं कि हम बाकी चीज़ें खोते जाएं, ठीक है। उस कॉस्ट पे नहीं कि हम अपनी लाइफ ही, ह्यूमैनिटी जो ह्यूमन रेस है वही गायब हो जाए। उसके बाद अब इसके लिए क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को पहले तो सिटीजन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिटीजन को खुद समझना पड़ेगा कि उनको कम से कम बच्चे करने चाहिए। इंडिया इस स्टेज में पहुंच चुका है कि यहाँ पे हर इंडिविजुअल को 2 से ज़्यादा बच्चे आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड में खाली मेंटल फाइनेंशियल उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि फाइनेंशियली हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ कि अर्थ के रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो फिर क्योस क्रिएट होता है पॉपुलेशन बढ़ने से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी कंट्रीज में हैं लोग ऐसे जो अब डिसाइड कर रहे हैं कि अर्थ ऐसी कंडीशन में आ चुकी है कि वो अपने बच्चों को ऐसी अर्थ पे लाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो देख रहे हैं कितनी क्योस फैला हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, हम हर एक इंडिविजुअल को समझनी पड़ेगी कि वो बच्चे कम से कम करे, मैक्सिमम 2 बच्चे होने चाहिए। और गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए कि जो कम से कम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड करे, इंसेंटिव्स दे। आप 2 कर रहे हो तो थोड़ा कम इंसेंटिव, 1 कर रहे हो तो ज़्यादा इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड, जो 1 नहीं कर रहा उसको और ज़्यादा, जो 1 भी नहीं कर रहा उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दे, ताकि सबके अंदर, क्योंकि देखो ह्यूमंस ना जनरली 2 इमोशन से चलते हैं, पहला ग्रीड है, दूसरा फियर है। फियर से बहुत ज़्यादा काम होते नहीं है, फियर लॉन्ग टर्म में फेल हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम अगर इंसेंटिव्स दें, कुछ टैक्स रिबेट्स दें जो कम से कम बच्चे कर रहे हैं, और उनको सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाए, तो ऑब्वियसली धीमे धीमे फिर माइंडसेट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमंस ग्रुप में बिलीव करते हैं, वो देखते हैं कि जो ज़्यादा लोग करना स्टार्ट कर देंगे धीमे धीमे, जैसे ज़्यादा लोग अगर कम बच्चे करेंगे तो सब धीमे धीमे कम करना स्टार्ट कर देंगे, टिल्ट होना स्टार्ट होता है, लेकिन चेंजेस ग्रेजुअल आते हैं। बट अभी वो कंडीशन आ चुकी है कि हमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। हम सिर्फ पूरे टाइम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं लेती, गवर्नमेंट वही डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट वही लॉज बनाती है, वही बिल पास कराती है जो इंडिविजुअल चाहते हैं, कंट्री के सिटीजन्स चाहते हैं। तो अगर हम चाहेंगे नहीं तो गवर्नमेंट बनाएगी नहीं। अगर सारे सिटीजन्स ऐसा सोचना स्टार्ट कर दें तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी फिर लॉ बना देगी, वो बिल पास होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट पर हमें सोचने की ज़रूरत है। इंडिविजुअली हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हमें देखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि जो चाइल्ड है वो गॉड का गिफ्ट है, ये बात सच है, चाइल्ड एक गॉड का गिफ्ट है, चाइल्ड गॉड का ही रूप है। लेकिन ये भी सोचो, चाइल्ड आपको गॉड ने दिया है तो गॉड ने आपको ब्रेन भी दिया है, सोचने की पावर भी दी है। तो आप देखो कि कंडीशन इस टाइम कैसी हैं, तो आपको अडेप्ट करना चाहिए कंडीशंस के हिसाब से। तो कंडीशंस ऐसी हैं, अब कंड्यूसिव नहीं है कि हम 5-5, 10-10 बच्चे करें। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने किए हैं, बट अभी कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं। तो एक इंटेलिजेंट ह्यूमन वही है जो कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट करे। खाली हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास अगर बहुत पैसा है चलो हम तो पाल लेंगे बच्चे। और यार आप बगल आप थोड़ा सा एक बाकी लोगों की भी तो सोचो, और दुनिया में उनके लिए तो अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन अपने आप में सबसे सीवियर प्रॉब्लम है, सबसे सीरियस प्रॉब्लम है, हमें इस पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा ही वीडियो इसलिए बनाया ताकि इंडिविजुअली आप थोड़ा सोचना शुरू करो। मेरा मेन पर्पस है कि आई वॉन्ट की दैट यू शुड स्टार्ट थिंकिंग, बिकॉज वंस यू स्टार्ट थिंकिंग यू विल स्टार्ट चेंजिंग। क्योंकि जैसे आपके थॉट्स हैं वैसे आपके एक्शन होते हैं, और जैसे एक्शंस होंगे फिर वैसे ही आउटकम आएगा। तो बस ये था वीडियो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक।